नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 16वां अध्याय। शीर्षक है यक्षेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप शिव जी के उस यक्षेश्वर अवतार को सुनाइए जो अहंकारी और अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्य पुरुषों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर मंथन किया था, तब अमृत को केवल देवताओं ने पान किया, दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता दैत्यों का बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिवजी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर उसकी रक्षा की। देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान आ गया और शिवजी की माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वित हुआ देखकर शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण से स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बतलाओ। देवताओं ने कहा, यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे थे वो भाग गए। हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तो तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारा गर्व मिथ्या है। यदि तुम अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहीं एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर उसने उन यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया। तभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने शस्त्र चलाने लगे, परंतु उस तिनके को नहीं काट पाए। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उनके इस आश्चर्य को दूर करने के लिए वहां तत्क्षण ही आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों का विनाशक शंकर महादेव है। इन्हीं के बल से तो सारे जीव बली हैं, यही तुम्हारे प्रभु शंकर हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर देवता आश्चर्यचकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उनको संतुष्ट करने लगे। शिवजी का यह निर्मल इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है और अंत समय आने पर उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।